हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और मेरी दिल से यार यही दुआ है कि आप सब लोग जहाँ भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ आप लोगों से, क्या आप अब खुश हो? देखिए डियर, मैं मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतनी रेगुलर रीडिंग्स करूँगी, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे बेहद प्यार करते हैं और मेरी रीडिंग का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो मैं आप लोगों को परेशान बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगी। बस एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप प्रे करो तो मेरे लिए भी ज़रूर कीजिएगा कि मैं रेगुलर रीडिंग्स कर पाऊँ। और आज की वीडियो का टाइटल है, कौन सी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी झोली में जल्द गिरने वाली है। जी हाँ, मुझे ये बात पता है कि आप में से मैक्सिमम लोगों की लाइफ में अभी पिछले कुछ महीनों से कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी या बहुत बड़ा उपलब्धि जिसको कहते हैं ना, वो अभी नहीं मिली है। और मुझे यहाँ पे ये भी पता है कि 2024 की जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी है कि जुलाई से सिचुएशंस ठीक होने लगेंगी, जून के एंडिंग से, और जुलाई से सिचुएशंस ठीक होने लगेंगी। तो मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि आप कौन सी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी झोली में जल्द गिरने वाली है। कभी कभी होता है ना, हम होप खो देते हैं, हमें लगता है कि यार कुछ अच्छा नहीं होगा, बट जब हम होप खो देते हैं और एट द एंड, टनल की बिल्कुल एंड में ना लाइट होती है, तो वो चीज़ होगी, ज़रूर होगी। तो मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगी कि आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी, बड़ी अपॉर्चुनिटी जल्द मिलने वाली है। जुलाई तक नहीं, जुलाई से पहले भी मिल सकती है। ओके, तो कब मिलने वाली है, कैसे मिलने वाली है और क्यों मिलेगी? आपको उसके लिए क्या करना है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को पहचान पाओ और जल्दी से ग्रैब कर पाओ। ओके, यहाँ पे दो कार्ड्स है, दोनों कार्ड में से जो कार्ड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उस कार्ड को चुन सकते हैं। एंड स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज करा है, तो अगर मैं बात करूं कि कौन सी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी झोली में जल्द गिरने वाली है। देखिए डियर, सबसे पहली बात, आप अभी रेडी हो इस दुनिया में जाने के लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं परेशान हूँ, मेरी हेल्थ ऐसी है, या मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स है, या ऐसा है वो ऐसा है, देखिए ये सब ठीक है, बट इंटरनली आप जो एक होती है ना बैटरी, जो भगवान जी एक बैटरी देते हैं, वो बैटरी चार्ज है, आप दुनिया में जाने के लिए भी रेडी हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर अभी बोल दिया जाए कि आपको शाम को 5 बजे पार्टी में जाना है, चाहे आपकी कैसी भी सिचुएशन हो रही है, पर आप उस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाओगे और आप भूल जाओगे कि मेरे साथ क्या हो रहा था। तो आप ये समझ लीजिए कि भगवान जी आपको कह रहे हैं कि बी रेडी टू गो इन द वर्ल्ड, है ना, गो इन द वर्ल्ड। अब ये कैसा है, देखिए आप में से बहुत सारे लोग जॉब करते होंगे, बहुत सारे लोग जॉब नहीं करते होंगे, बहुत सारे लोग घर में होंगे, बहुत सारे लोगों का अपना बिजनेस होगा, आपकी कैसी भी सिचुएशन होगी, कुछ लोग स्टूडेंट्स होंगे। बट फिर भी एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि आपको जो होता है ना, मतलब आपको एक वो चीज़ दे दी गई है, आपको एक वो पावर दे दिया गया है कि जहाँ पे ना आप जाओगे ना, तो आपके आगे आगे आपकी स्पिरिट गाइड जाएंगे। सबसे पहली बात तो आप किसी गलत जगह जाओगे ही नहीं क्योंकि आपको डायरेक्शन दिखाने के लिए आपकी स्पिरिट गाइड है। आप ये समझ लीजिए, अगर आपने अभी अपने इंट्यूशन को फॉलो किया है ना, आपने अभी इंट्यूशन को फॉलो किया और इंट्यूशन से अपने खुद से पूछा अंदर से कि मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, तो आप सही सही रास्ते पे जाओगे। ओके, तो आप एक अलग, मतलब जो भी आप काम करोगे ना, अपने इंट्यूशन को फॉलो करोगे, अपने गट्स को फॉलो करोगे, वो तकरीबन सही होगा। आप उस पर ट्रस्ट कीजिए, फर्स्ट चीज़ ये। सेकेंड चीज़ ये कि देखिए, ये भी हो सकता है कि आपको अभी कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग है, ये इनिशियल फेज है, आपको अभी कोई नहीं समझ पाएगा कि आप क्या बोलते हो, क्या करते हो आपकी। और ये गलती कीजिएगा भी मत, क्योंकि बहुत ही सीक्रेटली, मतलब बहुत ही सीक्रेटली और बहुत ही छुपके और बहुत ही प्योर इंटेंशन से आपके ऊपर काम किया गया है। ओके, और दूसरी बात ये कि अब जो टाइम आ रहा है ना, अब टाइम आ रहा है आपका इस दुनिया में कुछ करने का। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि मिले या बहुत बड़ा नेम फेम मिले, ऐसा कुछ नहीं, बट आपको वो रोल दे दिया गया है। क्या आपको ऐसा कभी कुछ फील होता है कि मतलब
नो मतलब मुझे ये चीज़ करनी है, कोई भी ऐसी चीज़ है ना आपके लेवल पे, वो आपकी लाइफ से रिलेटेड डिसीजन भी हो सकता है ना। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत छोटा खेल रहे थे, बट अब कोई भी ऐसी चीज़ जो अब आपको लेनी है, करनी है। ओके, और दूसरी बात ये कि यू आर प्रोटेक्टेड, आपके पीछे भी एंजल्स हैं, आप ओवरऑल पूरी तरह से प्रोटेक्टेड भी हो, और आपको आगे दिशा दिखाने वाले भी हैं, मतलब ओके। लेट्स सी, और देखते हैं कि सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी आपकी प्रेजेंट स्टेट। अभी आपकी प्रेजेंट स्टेट कैसी है, इस वाले कार्ड की प्रेजेंट स्टेट कैसी है। ओके, मैं इस कार्ड को नहीं लूँगी। ओके, पेज ऑफ कप्स। ओके, देखिए मैंने आपको बोला था ना कि आप इस दुनिया में बाहर जाने के लिए रेडी हो। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप ना किसी जॉब अपॉर्चुनिटी में जाओगे ना, किसी इंटरव्यू में जाओगे ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। जॉब अपॉर्चुनिटी में कोई एग्ज़ाम क्लियर करोगे, कोई भी चीज़ पढ़ाई करोगे, कहीं पे भी हाथ डालोगे ना, वो चीज़ हो जाएगी आपकी। जिन लोगों की एज थोड़ी ज़्यादा है, तो मनी रिलेटेड कोई बड़ा काम आप लोगों का होगा, मनी रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन आप लोगे, कोई ऑफर मिल सकता है आपको लैंड रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड, या फिर ट्रैवल से रिलेटेड, कहीं सेटल हो सकते हो, कहीं शिफ्ट हो सकते हो। बट ये चीज़ जो होगी ये अच्छी चीज़ होगी, ये इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग होगी। ये भी लग रहा है कि आपको आपके ऊपर कुछ कुछ लोगों की नज़र भी है। ओके, बहुत लोग आपको पसंद करने लगे हैं, उनकी जैसे होता है ना गुड बुक्स में आना, है ना, फेवरेट लिस्ट में आना, उनमें आप आने लगे हो कुछ लोगों को। और कुछ लोग ना आपको चाहते हैं कि आप आओ दुनिया में। देखिए मुझे नहीं पता कि आप क्या प्रेजेंट कर सकते हो इस दुनिया में, और लोग जो आपके अंदर है वो क्या देख रहे हैं, बट मुझे एक सी चीज़ ज़रूर पता है कि लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि वो आपको कुछ करते हुए देखना चाहते हैं। मतलब लिटरली अगर मैं बात करूँ ना लोगों की नज़र से, तो लोगों की नज़र से लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार इसमें कुछ तो बात है, इसके अंदर कुछ तो कैरिज्मा है, ये क्या करती है। अगर आपसे क्या कुछ लोग आपके बारे में डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं, आप क्या करते हो, आपका क्या रूटीन रहता है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछते होंगे। अगर आप जब भी कभी बाहर जाते होंगे तो ऐसा ज़रूर होता होगा। ओके, चलिए अब देखते हैं कि कौन सी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी झोली में जल्द गिरने वाली है। लेट्स सी। Okay, divine source. Okay. Gratitude. And courage. Okay. Let's see और देखते हैं। ग्रोथ देख लीजिए, करेज, ग्रोथ, ग्रैटिट्यूड। और लिटरली देखिए यहाँ पे ना, जैसे देख लीजिए माँ लक्ष्मी जो है ना, ये कॉइन्स गिरा रही है, इनके हाथ में से कॉइन्स गिर रहे हैं, और यहाँ पे एक झोली है, और उस झोली में कॉइन्स गिर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपके पास थोड़े टाइम के बाद अबंडेंस भी आएगी, बट उससे पहले आपके अंदर एक करेज आएगा, एक ग्रोथ आएगी। ओके, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये इंटरनल चेंजेस है, ये आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस हैं। अब आप दुनियादारी की ना ऐसे फिक्र नहीं कर रहे हो, आप जो हो ना, जो आप हो, जो आपका सच है, आप उसे ना बोल्डली एक्सेप्ट करते हो। अब आप दुनिया के सामने कुछ झूठ बोलना, कुछ फेक करना, या फिर ना एम्बैरेस होना, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है।
यू आर ट्रू, आप ट्रू हो तो ट्रू हो, मतलब आप फॉर एग्जाम्पल आपने ये पढ़ाई करी तो करी, मतलब होता ना लोग जज करते हैं, बट अभी आपको कोई परवाह नहीं है कि लोग क्या बोल रहे हैं। ओके, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और इवन आप बहुत मेच्योर हो चुके हो इस टाइम पे, ठीक है। और देखते हैं कि कौन सी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी झोली में गिरने वाली है। डेस्टिनी, अच्छा, ओके ओके ओके। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे लोग आने वाले हैं। देखिए, आपको कुछ लोग पसंद तो करने लग ही गए, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फैंस फॉलोइंग जो है ना वो बढ़ रही है। दूसरी चीज़ ये, आपकी लाइफ में अब ऐसे लोग आएंगे जो आपको और ज़्यादा ग्रोथ की तरफ बढ़ाएंगे, है ना। अब वो किसी भी तरीके से बढ़ा सकते हैं, वो नेगेटिव तरीके से बढ़ा सकते हैं या पॉजिटिव तरीके से बढ़ा सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए, कुछ 0.0001% लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए सोलमेट भी हो सकता है, क्योंकि सोलमेट का ही सबसे बड़ा कर्तव्य रहता है, सबसे ज़्यादा कर्तव्य रहता है कि अपने दूसरे सोलमेट को आगे बढ़ना, चाहे किसी भी फॉर्म में। ओके, और ये जो सोलमेट है ना, ये आपका सोलमेट डेस्टिन्ड है। जो भी इंसान अब आपकी ज़िंदगी में आने वाले ना, वो ऐसे नहीं आने वाले, वो भगवान जी के द्वारा भेजे जा रहे हैं आपको की ग्रोथ में, और जो जो लेसन आपको सिखाने हैं वो सब चीज़ें के लिए आपको, मतलब हेल्प करने के लिए, ठीक है। चाहे वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब वो नेगेटिव भी होंगे ना, तब भी आपके अंदर से पॉजिटिव ही निकलेगा, क्योंकि पॉजिटिव वाले जो लोग होते हैं तो उनके अंदर से क्या निकलेगा, पॉजिटिव ही निकलेगा। तो आप चिंता मत करो इस चीज़ को लेके। बट आप में से बहुत सारे लोग आने वाले कुछ टाइम में अपने डेस्टिन पार्टनर से मिल सकते हैं, सोलमेट से मिल सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं, कुछ लोग ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो उनके गुरु बन जाएंगे, ठीक है। गुरु मतलब उन्हें गाइड करने वाले मिल जाएंगे, बट ओवरऑल आप लोगों की ग्रोथ होगी। अभी जो आने वाला जो टाइम है, देखिए आने वाला टाइम मैं बार बार बोल रही हूँ, बट मैं ये निकालूंगी कितना टाइम में होने वाला है। लेट्स सी, सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने टाइम में ये चीज़ें होंगी। ओके, देख लीजिए, है ना। लिटरली मैं कह सकती हूँ कि 5 to 6 मंथ्स में, और इवन जो भी पर्सन अभी आपकी लाइफ में आएंगे ना, वो पर्सन आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे। वो स्ट्रिक्ट तरीके से हो सकता है, मुझे आपके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कोई स्ट्रिक्ट गुरु, मतलब होता है ना थोड़ा सा डंडा रखने वाले, वैसे भी मुझे दिख रहे हैं। बट आपकी जो होता है ना, आपका जो सोल पाथ है, आपका जिस लक्ष्य के लिए आए हो, उस लक्ष्य पे आप जल्दी भागने लगोगे। ओके, सबसे बड़ी चीज़ तो आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ होगी कि आपको कोई पार्टनर मिलेगा, कोई फ्रेंड मिलेगा, या कोई कलीग मिलेगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। सेकंड चीज़, आपकी ग्रोथ होगी, आपके अंदर करेज आएगा। थर्ड चीज़ कि आपको इन सब चीज़ों के बाद जो गिफ्ट मिलेगा वो है अबंडेंस, ठीक है। मनी, फाइनेंसेस वाइज, फाइनेंसेस, मनी स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें एट द एंड मिलेगी, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि इस साल के अक्टूबर नवंबर में आपको बहुत कुछ चीज़ आपके अंदर चेंजेस आएंगे। गॉड टेकिंग टेस्ट, डोंट लीव। देखिए, और ना एक चीज़ मैं एक और कहना चाहती हूँ कि अभी आप बिल्कुल तैयार हो जाओ। अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं और चैलेंजेस भी आ रहे हैं। चैलेंजेस मतलब कि लिटरली आपका एग्ज़ाम जो होता है ना, मतलब इतना तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद चीज़ें मिलेंगी। बट एक चीज़ ये भी है कि भगवान जी आपके साथ हैं। जैसे अर्जुन थे, तो अर्जुन के साथ कृष्ण भगवान थे, चाहे कैसे भी करके अर्जुन जी पांडव थे, वो जीत गए ना। तो आपके साथ भी ऐसे ही होने वाला, आप टेंशन मत करो, ठीक है। भगवान जी हैं आपके साथ, बस आपको छोड़ना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। बीच में जाना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत कार्मिक आ रहा है, मैं यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि कार्मिक चीज़ें आ रही है। मैं ये कह रही हूँ कि आपको साथ जो अब हो रहा है ना, वो सब भगवान जी के प्लान के अकॉर्डिंग है, और भगवान जी को लोग भेज रहे हैं आपकी ज़िंदगी में जो अब आपको और पुश करेंगे, आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ाएंगे। चाहे वो किसी भी फॉर्म में बढ़ा सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिक्ट के फॉर्म में बढ़ा सकते हैं, चाहे वो ईगो के फॉर्म में बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बी प्रेजेंटेबल, स्पीक प्रोफेशनली, आपको ये कहा जा रहा है। ओके, आप जो हो ना, ठीक है, या आप जब बाहर जाते हो ना, मतलब देखिए आप में से बहुत सारे लोग होंगे प्रेजेंटेबल, बट एक जो होती ना कला, बात करने की कला, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कला, वो सब चीज़ें अगर आप सीख सकते हो तो प्लीज़ करिए। बिकॉज
वो सोने पे सुहागा होगा, वो आपको ना बिल्कुल भगवान जी ना बिल्कुल पॉलिश कर देंगे, ठीक है। और देखते लेट्स सी कौन सी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी झोली में जल्द गिरने वाली है। वेयर रेड क्रिस्टल्स। कुछ लोगों के लिए जो स्ट्रिंग गुरु है ये आपके भगवान जी भी हो सकते हैं। कितनी बार ऐसा होता है ना, हम भगवान जी से कुछ प्रे करते हैं और हम भगवान जी को बोलते हैं भगवान जी प्लीज़ मेरा ये काम कर दो और अब मैं ये चीज़ें करूँगा। अगर आपने किसी भी इस फॉर्म में वादा किया है तो भगवान जी आपका टेस्ट ज़रूर लेंगे, ओके। बट आपको ये कहा जा रहा है कि आप उस एनर्जी उस पैशन के साथ अपना काम करो, ठीक है। एक होता है जैसे कितनी बार आपके अंदर कुछ चीज़ें, जैसे मान लीजिए आप एक किसी पोस्ट पे हो तो आप उस पोस्ट पे जैसे दिखने भी तो चाहिए हो, बोलने भी तो चाहिए हो। फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी की सीईओ, तो आप सीईओ जैसे आपको बोलना पड़ेगा, सीईओ जैसे आपको बिहेव करना पड़ेगा, सीईओ जैसे आपको कपड़े पहनने पड़ेंगे। आपको लिटरली ये बोला जा रहा है कि आप डियर जो चाहते हो ना आपके ड्रीम्स को लेके या जिन भी चीज़ों को लेके, आप वैसे बोलो, वैसे कपड़े पहनो, वैसे स्टाइलिश बनो। वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, आपकी बॉडी वाइब्रेट करनी चाहिए उस फ्रीक्वेंसी पे। हर एक मिनट आपको लगना चाहिए कि नहीं मैं तो वही हूँ, मैं तो वही हूँ, मेरे पास आ रहा है पैसा। वो जो चीज़ें होती है ना, वो चीज़ भी मुझे यहाँ लिटरली एक मैसेज आ रहा है, ओके। आइए देखते हैं कि आपके पास कौन सी बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। स्टार्ट योर ओन बिजनेस, ओके वेरी गुड ऑसम। अच्छा, ये भी बोला जा रहा है कि आप उन जो भी आपका काम है ना उसको लेके मार्केटिंग करो, ओके। लेट्स सी और देखते हैं। रिमूव ऑल ब्लॉकेजेस। अच्छा, अब जब रिमूव ऑल ब्लॉकेजेस की बात चली है तो आइए देखते हैं कि ब्लॉकेजेस क्या है। लेट्स सी व्हाट आर द ब्लॉकेजेस। क्योंकि मैंने इस रीडिंग में इस चीज़ सोच रखी थी कि मुझे आपसे ब्लॉकेज के बारे में भी बात करनी है कि ब्लॉकेज कहाँ है, ओके। 9 ऑफ कप्स एंड द फूल। देखिए होता क्या है ना, होता ये है कि जब आप कोई चीज़ जब स्टार्ट करते हो तब आप बहुत खुश हो जाते हो और आप बिल्कुल न्यू जर्नी ऐसे स्टार्ट करते हो। अगर आपका कोई फ्रेंड आया या कोई आपके फैमिली में आया तो आप सबको अपनी बातें बताते हो, ठीक है, गुप्त नहीं रखते हो। आपको ये कहा जा रहा है जो भी चीज़ आप सोचते हो आप पहले उसे गुप्त रखो, बिल्कुल प्रण ले लो। 3-4 महीने तक का आपको गुप्त पीरियड, सीक्रेट पीरियड निकालना है, किसी को कुछ भी नहीं बताना है और फिर स्टार्टिंग करनी है, ओके। और इवन एक चीज़ और, आपको किसी पे ट्रस्ट भी नहीं करना। देखिए मैं मानती हूँ कि कोई इंसान है जो आपका हेल्प करेगा, ठीक है, ये आपके कोई किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ये आपसे बड़े हैं, एज में बड़े हो सकते हैं, बहुत विजडम, बहुत मेच्योरिटी। बट आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी चीज़ों को बहुत ध्यान से संभाल के करो जब स्टार्टिंग वाला जो फेज होता है, ओके। और देखते हैं क्या ब्लॉकेजेस हैं। ओके, देखिए एक चीज़ और, इस पाइल 1 में ना अभी 2-4 दिनों से अक्सर आ रही है चीज़ कि आपको लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना है, किसी से बहस नहीं करनी, किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करने। अगर कोई आपको वो इंस्टिगेट करता है, बार बार बोलता है कि बोलो बोलो, नहीं, आपको कुछ नहीं बोलना है, बिल्कुल चुप रहना है, सीक्रेट रखना है, ओके। किसी से भी आपको लड़ाई में नहीं फंसना है। लड़ाई झगड़ा, मन जो द्वेष होता है ना, क्रोध, वो सब, उन सब से दूर रहना है अगर आप चाहते हो ना आपकी ज़िंदगी में वो ये अपॉर्चुनिटी जल्दी आए। और मैं एक कार्ड और निकालूंगी ब्लॉकेजेस को लेके। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड, ये लिटरली ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे इंसान ना छोटी छोटी बातों में ना अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए, है ना। और बहुत जल्दी कुछ अगर छोटी सी प्रोग्रेस मिलती है तो बहुत जल्दी उछलने लग जाता है और सबको बताने लग जाता है। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल चुप रहना है, ओके, शांत रहना है और गुपचुप काम करना है, ओके। मैं ब्लेसिंग्स को लेके टैरो से निकालना चाहूँगी, या चलिए दूसरे ऑरेकल से निकालते हैं कि कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है। लेट्स सी। सर्विस, ओके, ओके।
मैं इसके लिए क्लैरिफिकेशन निकालती हूँ कि व्हाई इज दिस सर्विस कार्ड। ओके, ओके देखिए, सबसे पहली बात जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग आप लोगों की लाइफ में आती है ना, देखिए अगर आप अभी राइट नाउ किसी भी टॉर्चर से गो थ्रू कर रहे हो, आपको घर में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, आपके घर में बहुत सारे मेंबर्स हैं, उनकी जिम्मेदारियां आपके ऊपर है, आपकी लाइफ बर्डन बनी हुई है, आपको टाइम नहीं मिलता अपने लिए, कुछ भी ऐसी चीज़ है, अगर आप ये समझ लीजिए कि अभी जो सर्विस आप कर रहे हो, अगर किसी भी फॉर्म में किसी के प्रति भी आप सेवा कर रहे हो, किसी के प्रति अच्छी भावना कर रहे हो, वो चीज़ आपको लौट के बहुत गुना मिलेगी। ओके, बहुत ज़्यादा गुना मिलेगी। आप इस चीज़ को भूल जाओ, इस चीज़ अपने दिल दिमाग से हटा दो कि यार मैं लोगों के लिए इतना एफर्ट डाल रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, इतनी सेवा कर रही हूँ, मेरा टॉर्चर हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, ये जो भी चीज़ें हो रही है ना, ये भगवान जी आपका टेस्ट ले रहे हैं। ओके, और इसी के फॉर्म में ब्लेसिंग है। मुझे नहीं पता कि देखिए, जो भी आपकी फैमिली मेम्बर्स है या जिन भी आप लोगों के बीच में आप गिरे हो, ठीक है, जिनकी भी आज सेवा करनी पड़ रही है, जो आपको अभी बर्डन लग रही है या आपको भी स्ट्रेस लग रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ें, और आपको लगता है कि यार मेरे को इतना काम करना पड़ रहा है, उनको काम कम करना पड़ रहा है, या मेरी लाइफ इतनी ख़राब है, उनकी लाइफ अच्छी है, अगर आपके दिल दिमाग में कुछ भी ऐसा ना, तो ये सब सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि अभी जो चल रहा है ना आपका टाइम, वो टाइम चल रहा है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मतलब अभी जो आपको लग रहा है कि खराब खराब, नो इट इज़ नॉट खराब। ये समझ लीजिए, आप एक एफर्ट डालोगे ना, भगवान जी आपको इसका 10 क्या 100 गुना देंगे, और इसी से ही आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, इसी से ही आपको वो कृपा मिलेगी, और आपका काम बनेगा मनी वाइज, पैसों वाइज, जॉब वाइज। आपको कहीं बाहर जाना है, बाहर सेटल होना है, किसी भी चीज़ों से रिलेटेड, आपकी इच्छाओं से रिलेटेड वो सब चीज़ें होंगी। तो आप अभी बिल्कुल शांत होकर, चुप होकर अपना काम कीजिए। ओके गाइज, सो गाइज ये थी ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो, और अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। हे ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ करा है, तो अगर मैं बात करूं कि कौन सी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी जोली में जल्द गिरने वाली है, देखिए ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी वो अपॉर्चुनिटी है जिसका आपने बहुत प्रे की है ना। ये आपकी लाइफ की एक ऐसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है, जिस प्रॉब्लम ने आपको बहुत टाइम तक उलझा के रखा है ना, फंसा के रखा, आपको कुछ करने नहीं दिया। और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको तब मिलेगा जब एक्चुअली ना, अभी तक आप सब कर रहे थे, मतलब ना उस प्रॉब्लम, अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसे मिटाने के लिए आप बहुत कुछ कर रहे थे, बट जब आप अपने हाथ खड़े कर दोगे और अब जब भगवान जी को बोलोगे कि यार भगवान जी अब आप देख लो, अब आप समेट लो, मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा, जब ये चीज़ आपकी दिल से आ जाएगी ना, उस टाइम पे आपकी प्रॉब्लम का सलूशन धीरे धीरे मिलने लग जाएगा। ओके, आपकी लाइफ में अगर बात करूँ ना, प्रॉब्लम का जो बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी बात कर रही हूँ, तो बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी एक्चुअली में सल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम का। ओके, और ये तब मिलेगा जब आप खुद से कंटेम्पलेट करोगे, पीछे होके, मतलब ना सिचुएशन से डिटैच होके, पीछे होके जब चीज़ें देखोगे, दूर से देखोगे, आंखें बंद करके अपने अंदर झांकोगे, बहुत सारी चीज़ें अपने ओरिजिनल, आप जो हो ना उस ओरिजिनल फॉर्म में आओगे। देखिए आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हो आपकी लाइफ में जितनी जो भी प्रॉब्लम चली ना, लंबे टाइम से जो प्रॉब्लम चली, उसने आपकी बहुत एनर्जी खा ली और आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हो, और आप अपना जो होता ना, आप क्या हो वो भूल चुके थे। बट जब आप सब छोड़ के अपने वापस ओरिजिनल ब्यूटी वाले फॉर्म में चले जाओगे, अंदर उसमें चले जाओगे, जब खुद के साथ अकेले बैठोगे ना, तब आपको इन चीज़ों का, आपकी प्रॉब्लम का, आपकी उलझनों का आंसर मिलने लग जाएंगे। ओके, चलिए आइए देखते हैं कि कौन सी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी जोली में जल्द गिरने वाली है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और लग रही है, आप में से कुछ लोगों ने जिन्होंने
कोई बोलमा कर रखी है, स्पेशली या तो ऐसे कोई भी मतलब किसी भी मंदिर में कोई बोलमा कर रखी है अगर आपने, तो वो बोलमा, वो जो सोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है ना, मतलब आप समझ लीजिए आपको जब उत्तर मिलेगा ना, आप उस बोलमा की तरफ भी जाओगे। मतलब लिटरली मुझे एक यहाँ पे अगर मैं आपको देखूं तो मुझे वो एक इमेज दिख रही है जहाँ पे आप भगवान जी के मंदिर में बैठे हो, किसी भी मंदिर में आप जिस भी रिलीजन में हो, जिन भी भगवान जी को मानते हो, वहाँ पे बैठे हो और भगवान जी के से प्रे कर रहे हो, ओके, या प्रे कर रहे हो, उन्हें थैंक्स कर रहे हो, जो भी है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कौन सी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी झोली में जल्द गिरने वाली है। अपॉर्चुनिटी से पहले देखना चाहूंगी मैं आपकी प्रेजेंट स्टेट। लेट्स सी प्रेजेंट स्टेट, इनकी प्रेजेंट स्टेट कैसी है। ओके, द स्टार, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद अब देखते हैं अपॉर्चुनिटी। मैं उसके बाद आपको एक बात समझाती हूँ कौन सी अपॉर्चुनिटी गिरने वाली है इनकी जोड़ी में। ओके, देखिए सबसे पहली बात, अभी आपकी प्रेजेंट स्टेट थोड़ी थोड़ी वैसी आ रही है, मतलब आप सब चीज़ों से थोड़ा थोड़ा दूर हो चुके हो, दुनियादारी में रहते हुए भी थोड़ा दुनियादारी से दूर, और आपके घर में आप जैसे हो या आपकी फैमिली में, आपकी लोगों की लाइफ में सब अलग और आप एक अलग, सबके मन में पता नहीं क्या चल रहा है, पर आपके मन में बहुत कुछ अलग चल रहा है ना। आपके मन में जो भी चीज़ें चल रही है वो बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट है। आपके अंदर ना मतलब ऐसे भाव हो रहे हैं कि लोगों की हेल्प करी जाए, मदद करी जाए, ठीक है, मेरी तकलीफ है तो बाकी सब लोगों की भी ऐसी तकलीफें होती होंगी, मैं सब लोगों की मदद करूं, लोगों की हेल्प, मतलब ऐसी भावना आपके अंदर आ रही है और आप बहुत जुदा जुदा और बहुत यूनिक फील कर रहे हो, ठीक है। और अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूँ ना, तो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में या तो आप या आपके घर में कोई है ना, किसी की भी आप या तो शादी का वेट कर रहे हो कि यार इसकी शादी हो जाए या आपकी शादी हो जाए, है ना, आपकी शादी या आपके घर में भी किसी की शादी, मतलब कोई बहुत लंबे टाइम से चीज़ चली आ रही है, आपको लग रहा है कि नहीं बस अब, या शादी से रिलेटेड, घर बनने से रिलेटेड, घर में कोई अच्छी चीज़, घर में कोई अच्छी खुशी जिसका आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो, उसका एक प्रपोजल आपके पास आने वाला है, ओके। ये एक ऐसा घर से रिलेटेड एक ऐसा खुशी है जो सब लोगों के साथ मिलके बनाई जाएगी, ओके। बट बहुत सारे लोगों के लिए ये शादी है, कुछ लोगों के लिए ये आपके घर में आपके बच्चों से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, बच्चों का कोई भी काम हो सकता है ना, बच्चों का जॉब लगना, बच्चों की शादी होना, या फिर आपका, है ना, आपका कोई काम बनना। बट ये एक ऐसी चीज़ है जब होगी तो जन्नत, मुझे जन्नत बार बार दिख रहा है, ओके। मतलब खुशी यहाँ पे खुशी दिख रही है मुझे खूब सारी लोगों के बीच में, ओके। ऐसा ऑफर, ओके, एक ऐसा ऑफर आपको मिलने वाला है, ओके। और देखते हैं कि कौन सी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन करते चलिए, देखते हैं। ओके, ये आपके वर्क से रिलेटेड, आपके आत्मसम्मान से रिलेटेड है कि अब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ब्लेसिंग है, ये जो ये अपॉर्चुनिटी एक्चुअली रिलेटेड है, अगर आप यंग हो, मतलब ना 20 टू 30 40 के बीच में आपकी एज है, आप अपना आपका कोई भी छोटा सा काम है जिसे आप स्टैब्लिश करना चाहते हो, या फाइनेंशियली, है ना, आप चाहते थे कि आप सेटल हो पाओ, वो नहीं हो पाए, फर्स्ट चीज ये। सेकंड चीज ये कि आप चाहते थे कि आपका किसी पर्सन से रिश्ता सुधरे, बट ड्यू टू मनी इशू या ड्यू टू उनके कोई ब्लॉकेजेस की वजह से आपका और उनका रिश्ता वैसा नहीं हो पाया, वैसा अच्छा नहीं हो पाया, आप दोनों के बीच में जो एक अच्छी पैशन होना चाहिए ना, वो चीज भी नहीं दिखी। तो दो चीजें मुझे दिख रही है, एक
मतलब कि कोई काम धंधा जो था ना वो काम धंधा नहीं चला, फर्स्ट चीज, या पैसे बहुत अच्छे से नहीं आए, और किसी के साथ आपका जो पर्सन जो थे जिसके साथ आपका रिलेशनशिप था वो भी ओके सा, मतलब उसमें भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उस पर्सन के ब्लॉकेजेस है, वो पर्सन ज्यादा कंजूस है, वो पर्सन मनी माइंडेड है, वो पर्सन ग्रीडी है, या वो पर्सन किसी और के बारे में ज्यादा सोचता है। अगर आप बहुत आपकी एज है तो आपके बच्चों से रिलेटेड है, और या अगर आपकी कम एज है तो आपके काम से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड है ना, जिससे रिलेटेड आपका बहुत दिल दुखा है, बहुत परेशानी हुई है आपको, आपका काम नहीं बना, आपका मनी वाइज, अगर आपकी एज कम है ना तब की बात बता रही हूँ, मतलब आपकी एज 30 to 40 के बीच में या 20 to 40 के बीच में, तो आपका काम बहुत मुश्किल से बना, जितना आया बस उतना ही काम बना, पैसा बहुत ज्यादा नहीं आया, या आपका काम धंधा नहीं चला, या आप जो चीजें चाह रहे थे वो चीजें नहीं हुई, जिसकी वजह से आपकी तकलीफ हुई, फर्स्ट चीज ये। और अगर आपकी एज बढ़ी है तो ये आपके बच्चों से रिलेटेड है ना, बच्चों के काम से रिलेटेड है, बच्चों की शादी से रिलेटेड है, बच्चों की काम धंधा शादी ब्याह इन सब सेटल होने इनसे रिलेटेड है। ओके, आइए अब देखते हैं कि ये और देखते हैं बड़ी अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है ना। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, जहां आप अब तक कोई अपॉर्चुनिटी, कोई काम है ना, या फिर कोई रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आपको लग रहा था कि वो आपके लेवल का नहीं है, आपसे आपके लेवल से नीचे है, आप उस जोन में नहीं थे, उस फ्रीक्वेंसी में नहीं थे कि आप वो काम एक्सेप्ट कर सको, बट अब कुछ ऐसा होगा कि आप वो जो चीज़ जो अब तक आप इग्नोर कर रहे थे, ब्लॉक कर रहे थे, अब तक आप वो काम नहीं कर रहे थे, वो डिसीजन नहीं ले रहे थे, वो चॉइस नहीं ले रहे थे, बट अब ऐसा होगा कि आपको वो चीज़ करनी ही पड़ेगी, वो डिसीजन लेना ही पड़ेगा, चाहे वो आपके काम से रिलेटेड हुआ, चाहे वो आपके वर्क से रिलेटेड हुआ, या चाहे आपके वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हुआ। अगर आप ये रिलेशनशिप को लेके एक बहुत बड़ा डिसीजन है, ओके, अगर मान लीजिए आप ऑलरेडी मैरिड हो और आप किसी पर्सन के साथ रहते हो और जिसके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ख़राब रह चुका है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब रह चुका है, और आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, ठीक है, तो आप चाहते हो कि अब आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हो, तो ये भी हो सकता है कि आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को लेके कोई बड़ा डिसीजन लोगे। एक्चुअली ये वो सब बातें जो अब तक आप किसी को नहीं बोल रहे थे, सब अपने मन में रख रहे थे, अब ये टाइम आ चुका है कि आप अपने दिल की बातें बिल्कुल क्लियर बोलोगे, और जब आप क्लियर बोलोगे तो स्टार्टिंग में तो चीज़ें बहुत ख़राब होंगी, और उसके बाद दो चीज़ें होंगी, या तो आपका और उस चीज़ का या पर्सन का रिश्ता अच्छा होगा, या फिर आपका और उस टॉक्सिक पर्सन का या टॉक्सिक चीज़ का रिश्ता आई एम सॉरी टू से कट होगा। मतलब कोई भी चीज़, अब जो चीज़ होगी ना वो बेटर के लिए होगी, अब आपके अंदर वो एक ताकत आएगी, क्लैरिटी आएगी, एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक स्ट्रेंथ आएगी, आप अपनी चीज़ें बिल्कुल डंके की चोट पे बोलोगे, और लोगों को बताओगे कि मुझे आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, मुझे क्या चीज़ बुरी लगती है, क्या चीज़ बुरी लगती है, और मैं ये चीज़ नहीं सह सकती। वो सब चीज़ें जब पता पड़ेगी तब जो चीज़ें हैं ना वो एकदम क्लियर पिक्चर की फॉर्म में आएगी, और उसके बाद जो चीज़ें ना वो बेटर होंगी। और अगर आप बैचलर हो और आप चाहते थे कि यार आप किसी के साथ सेटल हो जाओ, और अब तक कोई प्रपोजल आ रहा था और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बट अब कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप एक्सेप्ट करोगे, ओके। और इवन आपके काम से रिलेटेड, अब तक आप काम कर रहे थे सब लोगों से छुपा छुपा के या बहुत कम उस पर कर रहे थे, बट अब आप बिल्कुल बेधड़क करोगे, कोई क्या सोच रहा है कोई क्या नहीं सोच रहा, बट आप उसमें पूरी तरह से लग जाओगे। अब तक आप बहुत स्लो चल रहे थे, बट अब कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि आप फास्ट एक्शन लोगे, और फास्ट एक्शन लेने की वजह से आप उस जोन में आओगे जहाँ पे आप पावरफुल फील करोगे, जहाँ आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, और जिसकी वजह से आपका और जो भी जिस भी पर्सन से रिलेशनशिप है आपका, वो रिलेशनशिप भी अच्छा होगा। अब ये पर्सन हो सकता है, ये आपका काम हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। लिटरली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी स्थिति में फंसे थे अब तक, जहां भी रह रहे थे, आपको कोई सिचुएशन जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक लग रही थी, चाहे विथ रिलेशनशिप हुआ, चाहे विदाउट रिलेशनशिप हुआ, चाहे विथ वर्क या विदाउट वर्क, उस चीजों से अब आप आजाद होने वाले हो।
ओके उन चीजों से आप अब हटने वाले हो, अब एक न्यू चैप्टर खुलने वाला है। ओके और देखते हैं कि ये जो बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है ये आपकी लाइफ में कब तक आएगी और कैसे आएगी। ओके लेट्स सी। ओके ये लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो प्रोफेशनली अपना काम सेट करना चाहते हैं, आप में से कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी में, कुछ लोग हीलिंग में, कुछ लोग काउंसलिंग में, कुछ लोग किसी भी फॉर्म में लाइक टीचिंग में, एजुकेशन में, एनीथिंग जो प्रोफेशनली अपने आप को एज अ प्रेजेंट करना चाहते हैं ना, किसी भी हीलिंग में या केयर वाली चीजों में या कोई भी ऐसी चीजों में, तो वो काम वो भी मुझे ब्लेसिंग दिख रही है और वो ब्लेसिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। कुछ लोग जो मैरिज चाहते थे अपनी लाइफ में, जो चाहते थे उनकी लाइफ में कोई पार्टनर आए, उन लोगों के लाइफ में पार्टनर आएगा। देखिए जब ये रीडिंग स्टार्ट हुई थी ना, तब मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि कुछ लोग चाहते थे कि उनकी शादी हो जाए, तो शादी वाली चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। और कुछ लोग चाहते थे कि खराब रिश्ते से मुक्त हो जाए, तो खराब रिश्ते से मुक्त होकर मुझे न्यू पर्सन इनकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। बट एक ओवरऑल एक न्यू चैप्टर आप लोगों की लाइफ में बिगिन होने वाला है। और ये बिगिन होने वाला है इस अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, मतलब जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा आपकी लाइफ में ये पीरियड, और अक्टूबर नवंबर में कुछ चीजें आपको दिखेंगी। ओके देखते हैं कि ये जो जो आप टॉक्सिक चीजों से आप जैसे हटोगे, तो कैसे हटोगे, क्या चीजें होंगी कि आप अपनी लाइफ में टॉक्सिक चीजों से हटोगे। इन लोगों ने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ। हाई प्रीस्टेस, ओके देखिए जहां पे आप पहले बहुत ज्यादा परेशान होते थे, ठीक है, मून के फ्लो से आपका बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते थे, गुस्सा करते थे, चिल्लाते थे, वो सब चीजें होती थी ना, अब वो सब चीजें जाने वाली। आपकी इमोशनल प्रॉब्लम्स जो है ना, इमोशनली जो चीजें आपको बहुत ज्यादा लगती थी, 100 आफ्टर 100 लगती थी, अब वो 100 में से 10 लगेगी। ओके और उसके बाद आप इमोशनली जब स्टेबल होंगे ना, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें आएंगी। ओके 4 ऑफ कप्स, व्हाई इज दिस 4 ऑफ कप्स? ओके देखिए एक चीज और है कि आप उस स्टेट में नहीं थे कि आप उन चीजों को छोड़ के जाओ। जो खराब चीजें आपकी लाइफ में हैं, टॉक्सिक चीजें हैं, आप उस स्टेट में, आपको कोई बोल दे ना छोड़ो टॉक्सिक चीजों को, हटा दो अपनी लाइफ से, आप उस स्टेट में थे ही नहीं। बट अब कुछ ऐसा होगा जब आप इमोशनली स्टेबल होगे, आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगा ना, आप उन टॉक्सिक चीजों को अपनी लाइफ से हटाओगे। आप समझ रहे हो मैं टॉक्सिक चीजों का मतलब कहाँ पे है आपकी लाइफ में, कहाँ कहाँ है टॉक्सिक चीजें, आप उन जगहों से आपको हटना ही पड़ेगा। ओके अच्छा अब आपके लिए मैं गाइडेंस की कार्ड निकालूंगी कि आपको क्या करना है। लेट्स सी। फेथ, वाओ, हैव फेथ, ठीक है। और यहाँ पे भी हेरोफेंट का कार्ड आ रहा है, तो लिटरली आप जिन भी भगवान जी को प्रे कर रहे हो, जिन भी मंदिर में जाके आप दरवाजा खटखटा रहे हो, वहां पे आपकी प्रेयर सुनी जा रही है, ठीक है। आपको फेथ रखना है। ओके और रिजेक्शन, ओके अच्छा देखिए डियर, कुछ चीजें हटनी जरूरी है जो हमें लगता है कि खराब है ना, हमें लगता है कि नहीं यार ऐसा नहीं, डर जाते हैं हम रिजेक्ट होने से डर जाते हैं, हम कुछ चीजें छोड़ने से डर जाते हैं, पर वो चीजें आपको कोई यूज नहीं कर दे रही है, आपको कोई फायदा नहीं दे रही है। और वो जो भी होगा ना, वो गॉड इंटरवेंशन होगा, वो किसी मतलब आपको लगता है आप डिसीजन ले रहे हो, नहीं आप डिसीजन नहीं ले रहे हो, आपके लिए गॉड ले रहे हैं, ठीक है। वो गॉड्स इंटरवेंशन होगा क्योंकि उसमें आपकी बहुत भलाई छुपी है आपकी लाइफ में, उसके बाद बहुत प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। ओके बहुत अबंडेंस आने वाली है, बहुत हैप्पीनेस आने वाली है। ओके गाइज, सो गाइज ये थी ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आप इस रीडिंग को समझ पाए हो, आपको इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो। एंड अगर ये रेजोनेट होती है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।